हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भैरी एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन प्रदोष काल में जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे यह दो कार्य करते हैं, उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और आज के दिन आपको शिवलिंग पे एक लोटे जल में यह वस्तु मिला के शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर में पूरे साल कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। इस एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। इस एकादशी के दिन किया गया उपाय आपकी सभी मनोकामना को पूरी कर देता है। आप नौकरी के लिए परेशान हैं या आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही है, जैसे पैसे तो आते हैं पर पैसे रुकते नहीं हैं, घर में क्लेश होता है, कलह होता है, घर से परेशानी जाने का नाम नहीं लेता, आपका पैसा फिजूल खर्च हो जाता है, जैसे बीमारी में चला जाता है या किसी छोटी मोटी ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं कि आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो एकादशी के दिन आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। यह एकादशी बहुत ही सालों बाद आई है और बहुत ही पवित्र पावन एकादशी कही जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और साथ में भोलेनाथ का भी पूजन किया जाता है। काशी वाराणसी में आज से ही होली का महोत्सव मनाया जाता है। महादेव पे आज रंग चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस दिन महादेव माता पार्वती के संग काशी विश्वनाथ में होली खेले थे। तो ये दिन बहुत ही खास और विशेष है। तो आपको पहला उपाय क्या करना है, सुबह आप उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर से आपको एक लोटा जल लेना है और साथ में आपको आंवला लेना है। आंवला यदि आपको ना मिले तो आंवले की पत्ती आप ले लें। उस जल के पात्र में आपको डाल देना है आंवला या आंवले का पत्ती, इस जल को, और साथ में अबीर गुलाल तो आप अवश्य लीजिएगा। और जो भी पूजन की सामग्री लेते हैं आप उसको भी ले सकते हैं और लेके चले जाएं महादेव के मंदिर में। सर्वप्रथम भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आंवले का जल समर्पित करें। आंवला पूरा आप समर्पित कर दें, उसका जल आपको थोड़ा सा झेल लेना है, यानी कि रोक लेना है। और जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं, उनके लिए यह उपाय है, आप उन्हें पिला दीजिएगा। उसके बाद एक लोटा जल जो आप चढ़ा चुके हैं, अब साथ में जो अबीर गुलाल लेके गए हैं, अबीर गुलाल आप अच्छे से महादेव को चढ़ाएं, महादेव से होली खेलें, एक घी का दीप जलाएं, महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर में महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप हर साल महादेव से होली खेलें, क्योंकि होली भी खेलना एक बहुत ही शुभ कार्य होता है। यह भी नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। प्रदोष काल में आप महादेव घर में सुबह के वक्त बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा नहीं पत्थर समझ के नहीं, पेड़ में आपको देव महादेव के चरणों में रंग लगाना है। प्रदोष काल में ही करना है। सोच करके आप सबसे पहले आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं सुबह के वक्त। आंवले के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल आप समर्पित करें और साथ में उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डाल करके आपको आंवले के वृक्ष का सींचन करना है। जल आप समर्पित करें आंवले के वृक्ष में, एक घी का दीप आप लगाएं, फूल अर्पित करें और थोड़ी देर बन सके तो बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार आप आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य करिएगा। इस वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है और जहाँ पे भगवान नारायण की आराधना होती है, पूजन होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। और उसके बाद ये सुबह का आपका पूजन संपन्न हो गया। अब आपको प्रदोष काल में करना क्या है, प्रदोष काल में आप अपने आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप अवश्य जलाइएगा। वो दीपक आपका गोल बाती का होगा। भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। और जैसा कि पूजनीय पंडित जी कहते हैं, हर एकादशी के दिन आप वैसे तो हमेशा आप जल समर्पित करने जाते हैं, लेकिन जब एकादशी के दिन आप महादेव के शिवलिंग पे जल समर्पित करें
तांबे का जल पात्र लीजिएगा, उसमें आप जल भरें और बन सके ना कभी कभी अपने घर से जो आपके रसोई घर में मटका होता है, उस मटके से आप पानी लेकर जाएं और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें। और 1 लोटा जल में आपको थोड़ा सा पीला चंदन मिला लेना है, क्योंकि एकादशी का दिन है। और इस पीले चंदन को मिला करके आप जल लेके जाएं भगवान शंकर जी के मंदिर में। जब मंदिर में आप जल समर्पित करिएगा तो आपको 3 बार अपने मुख से स्वधा 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 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है। एक स्वधा का पाठ आता है, आप उसको मोबाइल पे सर्च करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, या आपके पास किताब है तो किताब में भी लिखा होता है। यदि समय है तो वहाँ पर एक घी का दीप जला करके आप बैठ कर उसे पढ़ें। और नहीं हो सकता तो जब आप जल समर्पित कर रहे हैं तो अपने मुख से आपको 3 बार स्वधा 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 बोल करके पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। यह उपाय आप किसी भी एकादशी को नियम बना लें, प्रत्येक एकादशी को आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय से आपका जो भी कार्य रुका हुआ है, जिस कार्यों में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।